बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? बच्चे, आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो लेजर की बेस बताई थी। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का है उसमें इंट्रोडक्शन बताया था, लेजर अकाउंट क्या होते हैं, और इसमें जो है वो इसकी थोड़ी से फॉर्मेट्स के हवाले से हमने बात की थी। और उसके साथ साथ फिर जो है वो मैंने इसी का सेकंड पोर्शन इसी चैप्टर का जो है ट्रायल बैलेंस, उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था और आपको ये बताया था कि इसमें जो है वो हम इनको जो है वो काम वर्किंग किस तरह इसके ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन आज वाला जो हमारा टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, इसमें बाकायदा आप लोगों को मैं एक्सरसाइज शुरू करवाने लगा हूँ और एक्सरसाइज का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपको लेजर अकाउंट का पर्पस बताया था, आप आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लेजर अकाउंट बनाते कैसे हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को जो बताई थी वो ये कि लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट जिन्होंने पिछली वीडियो में देखा है और जिन्होंने पहले ये चैप्टर किया अपने एंड पर, उनको पता है कि लेजर के फॉर्मेट को अगर हम नीट तरीके से बनाएं तो उसमें जो है बहुत सारी लाइन्स लगती हैं और यहाँ पर जो है वो एक अकाउंट नहीं बनना होता बल्कि 7, 8 या 10 अकाउंट्स जो है वो एक सवाल के आमतौर पर बन रहे होते हैं। तो एक अकाउंट जो है वो बोर्ड के ऊपर अच्छी खासी जगह ले लेता है। तो उसमें जो है ये कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें जो है वो बार बार जो है बोर्ड को मिटाऊंगा तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी। आपको जो है पिछली बातों की कि हम लोग कहाँ से चले थे आपको पता नहीं लग रहा होगा। तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में नीट फॉर्मेट बनाकर दिखा दिया था कि बनता कैसे है। ठीक है, आपने काम उसी तरीके से करना है। रफली यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है वो सिर्फ मेन चीज़ लेजर की उठानी है कि जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं। स्टेप 1 में आपने एंट्री पास करनी होती है, स्टेप 2 में जो है वो आप लेजर अकाउंट में उसी एंट्री को लेकर जाते हैं अकाउंट के फॉर्म में। तो अब अकाउंट में आप जो है वो किस तरह लेकर जाएंगे, अकाउंट के जो मेन कॉलम होते हैं वो पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम ही 2 बनाने हैं हर अकाउंट के। बाकी कॉलम्स डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम, जर्नल रेफरेंस का कॉलम मैं नहीं बताऊंगा जो कि मैंने आपको नीट फॉर्मेट में बताया था, बिकॉज कुछ जगह जो है वो ज़्यादा लेगा। मेजर जो असल काम है ना यहाँ पर वो ये है कि आपको उसकी पोस्टिंग आनी चाहिए कि जर्नल से एंट्री को उठा के तो लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। तो जिसको ये समझ आ जाएगी वो समझ ले कि उसे ये चैप्टर समझ आ गया और ट्रायल बैलेंस बनाना भी उसके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो जी शुरू करते हैं, आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में देखिएगा स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर है 123 और स्टेटमेंट दी हुई है जी क्वेश्चन 1 के अंदर। मिस्टर सईद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹65,000 एंड बिल्डिंग ₹1,20,000 1 जनवरी 2015। अच्छा, ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले आप ज़रा रिक्वायरमेंट देख लें, लास्ट में लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर, कि ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करें। जर्नलाइज का जब भी वर्ड आता है उसका मतलब क्या कहने का कि आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर लिखें, यानी कि हमने एंट्रीज पहले बनानी है एंड पोस्ट देम इनटू लेजर और फिर उसके जो है वो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो स्टेप 1 यहाँ पर फिर हम वही करने लगे हैं कि जर्नल का नीट फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें जो है वो हम स्टेप 1 में पिछले चैप्टर की तरह यानी चैप्टर 4 की तरह हम एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 5 वाला काम यानी कि अकाउंट्स बनाने का आएगा। तो आए जी ज़रा क्वेश्चन 1 पर। इसमें क्या लिखा हुआ है? मिस्टर सईद बिजनेस स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। सईद ने बिजनेस शुरू किया है और 65,000 रुपया वो कैश लेकर आ रहा है। साथ ही कहता है जी 1,20,000 रुपये की बिल्डिंग आ रही है बिजनेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका टोटल कितना बनता है? 1,20,000 रुपये की बिल्डिंग है और 65,000 से ये बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है। तो इसने जो टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी बनती है? 1,85,000 की। यानी कि असल में देखा जाए तो इसके बिजनेस का सरमाया 1,85,000 है। 1,85,000 से बिजनेस ये शुरू कर रहा है जिसमें 65,000 कैश की फॉर्म में आ रहा है और बाकी जो 1,20,000 है उसकी बिल्डिंग की वैल्यू है। अब यहाँ पर जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो अब यहाँ पर एक बात ये समझ लें कि 1,85,000 इसके बिजनेस का टोटल सरमाया यानी कि कैपिटल है। तो बिजनेस में जब कैपिटल आता है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो तो रूल क्या कहता है यहाँ पे हमारा कि कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट होती है। तो आपने यहाँ पर करना क्या, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेना है और इस टोटल इन्वेस्टमेंट से शो करना है, यानी टोटल इसके पैसे जो लगे थे बिजनेस में वो 1,85,000 रुपया आ रहा है। ठीक है जी, तो 1,85,000 से जो है वो आपने ये एंट्री पास किया और एंट्री का ये वाला क्रेडिट वाला पोर्शन पास किया और ये जो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं बिल्डिंग और कैश की फॉर्म में आ रहे हैं। तो बिल्डिंग भी बिजनेस का एसेट होती है और कैश भी बिजनेस का एसेट है। ठीक है, एसेट आपको बताया हुआ था कि हर वो चीज़ जिससे बिजनेस को बेनिफिट होता है वो एसेट कहलाती है। अब जब ये दोनों एसेट्स बिजनेस में इन हो रहे हैं यानी कि बिजनेस में आ रहे हैं तो डेफिनेटली एसेट्स में इंक्रीज आ रही है। तो एसेट जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एंट्री पास करते हुए कैश अकाउंट को भी डेबिट कर लेना और इसके साथ साथ
बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट कर लेना। कैश की वैल्यू आप लिखेंगे 65,000 और बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है 1,20,000 से। ठीक है, इसमें बिल्डिंग ऊपर लिख लें, कैश नीचे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमाउंट ये दोनों डेबिट साइड पर ही आनी चाहिए। तो डेबिट का टोटल 185, क्रेडिट का टोटल भी 185। ये जो है वो हमारी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड एंट्री के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि वो एंट्री जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू डेबिट हो रही हो या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो क्रेडिट हो रही हो। तो इस एंट्री में चूंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डेबिट हो रही हैं, इसलिए जो है ये कंपाउंड एंट्री है। डेफिनेशन आती है, इसलिए आपको ये इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। और यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है और ट्रांजैक्शन की जो है वो नरेशन लिख देनी है। नरेशन क्या है जी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसकी डेट अगर देखें तो दैट इज 1 जनवरी 2015। ठीक है जी। उसके बाद आए जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। आगे कह रहा है इस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। पूरे महीने में जो उसने ट्रांजैक्शंस की हैं, इनमें जनवरी 2 पर जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 रुपये की गुड्स परचेज कर रहा है। तो पहले आपने जो है वो डेट मेंशन कर लेनी है, 2 जनवरी 2015। गुड्स जो है वो कैश पर परचेज हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स को परचेज करेंगे हमेशा परचेजेस अकाउंट बनेगा, और जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो गुड्स के वाले से 2 अकाउंट बनते हैं मेन, खरीदते हुए परचेजेस अकाउंट, बेचते हुए सेल्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट पर एक्सपेंस वाले रूल लगते हैं और सेल अकाउंट पर इनकम वाले रूल लगते हैं। तो जब आप गुड्स को खरीदोगे इट मीन्स कि आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, आपका खर्चा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपने डेबिट करना है यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को। ये जो बात है ये मैं पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ जब हमने एंट्रीज बनानी सीखी थी। तो वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने परचेजेस जब भी की थी हमेशा उसको डेबिट किया था। 30,000 से वैल्यू आ रही है, और ये जो गुड्स हम खरीद रहे हैं क्या कह रहा है? फॉर कैश, पैसे देकर खरीद रहे हैं। इट मीन्स कि कैश हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है। तो कैश बाय नेचर हमारा एसेट होता है, एसेट में जब भी डिक्रीज होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना 30,000 से, और इसकी नरेशन पास कर लेनी है। क्या नरेशन है जी? परचेज क्या किया हमने इस ट्रांजैक्शन में? गुड्स खरीदी हैं कैश पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,000। 22,000 रुपये की चीज़ें आपने बेची हैं कैश पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सिंपली देखो तो गुड्स जब आप बेचते हैं, अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, चीज़ें बेचोगे तो गुड्स आपके पास से जा रही होंगी और कैश आ रहा होगा, तो कैश बढ़ेगा और गुड्स आउट होंगी। जब आप गुड्स को सेल कर रहे होगे तो आपको बताया पिछले ट्रांजैक्शन में आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो देयर आर 2 अकाउंट्स विल बी ड्रॉन इन दिस ट्रांजैक्शन। इसमें जो है वो स्टेप 1 में क्या होएगा? कैश अकाउंट, और दूसरे स्टेप में सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब आप गुड्स बेचेंगे कस्टमर्स की तरफ से आपके पास कैश आ रहा होगा, कैश जब आएगा कैश बिजनेस का बढ़ेगा। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने कैश अकाउंट को जो है वो डेबिट करना है। अमाउंट जो है वो यहाँ पर 22,000 से है, ये अमाउंट लिख देंगे। कैश एसेट है, इंक्रीज किया, डेबिट कर दिया। अच्छा, उसके साथ ही आप ये देखो कि कैश आया क्यों है? क्योंकि आपने गुड्स बेची हैं। तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट बनता है। ठीक है जी, और सेल्स बिजनेस की इनकम होती है। इनकम जब भी बढ़ती है, सेल की वजह से इनकम इंक्रीज होनी है, इनकम जब भी इंक्रीज होगी हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। तो आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होगे 22,000 से। ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है वो इसके नरेशन आप जो लिखेंगे इन शॉर्ट क्या आएगी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ट्रांजैक्शन की जो डेट आ रही है मेरे पास दैट इज 5 जनवरी 2015। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, लास्ट ट्रांजैक्शन है जी इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹4,000। 4,000 रुपये का आयरन सेफ बॉट की है। बॉट का जो वर्ड है वो बाय से निकला है, और बाय जो है वो परचेज की सेंस में आ रहा होता है। तो अगर लिखा हो परचेज एन आयरन सेफ या लिखा हो बॉट एन आयरन सेफ, एक ही बात है। ठीक है जी। अब आयरन सेफ हम जो खरीद रहे हैं किस तरह से खरीद रहे होंगे? डेफिनेट बात है पेमेंट करनी पड़ेगी। कैश का वर्ड क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ
तो अंडरस्टूड बात है कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का वर्ड ना आ रहा हो आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप डिसाइड करें कि इसमें जो है ये हमने उधार पर ट्रांजैक्शन किया है या कैश पर किया है। तो आपने फिर देखना होता है कि बिज़नेस की जो है वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश पर होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कहोगे कि ये हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है। यानी 4000 रुपये का जो आयरन सेफ ख़रीदा जा रहा है ना, वो पैसे देकर ख़रीद रहे हैं, कैश देकर ख़रीद रहे हैं, उधार पर नहीं। तो आपने एक तो इस क्वेश्चन के अंदर कैश का अकाउंट बनना है, इस चीज़ को नोट कर लें। और दूसरा आयरन सेफ का वर्ड आ रहा है। आयरन सेफ बेसिकली जब बिजनेस में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, दो अप्रोचेज़ हैं, आपको बताया था पहले भी, पिछले चैप्टर में भी इस तरह की दो ट्रांजैक्शंस आई हुई थी। तो जब आयरन सेफ का वर्ड आएगा तो या तो आप आयरन सेफ अकाउंट के नाम से अकाउंट बना लेंगे या फिर आप ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, आयरन सेफ या ऑफिस इक्विपमेंट दोनों ही ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, आयरन सेफ का बना लें या फिर ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहते हैं सामान को। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऑफिसेज के अंदर जो है वो अलमारियां वगैरह पड़ी होती हैं, सेफ पड़ी होती है, ठीक है, कभी लकड़ी की या कभी जो है वो आप देखोगे कई ऑफिसेज में आयरन की पड़ी होती है। आमतौर पर जो गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपको आयरन सेफ नज़र आ रही होती है। तो आयरन सेफ इज बेसिकली इज़ द पार्ट ऑफ ऑफिस। तो उसको जो हम ओवरऑल जो है वो ऑफिस का जितना भी सामान है उसके लिए हम एक जर्नल नाम यूज़ कर लेते हैं जिसको आप ऑफिस इक्विपमेंट का नाम देते हो। ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो आयरन सेफ के वर्ड की जगह पर ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड लिखें। ठीक है, तो जब आयरन सेफ खरीद रहे होंगे आयरन सेफ लिखना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड लिखो। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो जब बिजनेस में ऑफिस का कोई भी सामान लेंगे डेफिनेटली हमें उससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। और जो चीज़ भी फ़ायदा देती है वो हमारा एसेट है। तो एसेट जब भी बढ़ता है, एसेट जब भी बिजनेस में आता है, इंक्रीज होती है, डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर क्या करना है, आयरन सेफ को डेबिट करना है 4000 रुपये से ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ठीक है जी, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट यहाँ पर मैंने 4000 से डेबिट कर दिया। और ये चूंकि कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश हमारे पास से जा रहा होगा, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी कम होता है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट को 4000 से क्रेडिट करना है और इसकी जो डेट आ रही है दैट इज 10th जनवरी। तो 10 जनवरी 2015 कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें और लाइन ड्रॉ करें और इसकी नरेशन लिख दें। नरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दें परचेज आयरन सेफ। फॉर कैश का वर्ड लिखना है लिख दें, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। ये एक अंडरस्टूड बात है कि कैश वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन में बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक उसने कहा था कि आप जर्नल बनाएं और दूसरे नंबर पे उसने कहा था कि आप उस जर्नल की उन एंट्रीज को आप लेजर में पोस्ट करें। तो अब हम जो है ना वो इन्हीं एंट्रीज का जो है वो लेजर अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, लेकिन रफ फॉर्मेट के साथ, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम इस एरिया को रेज कर लेते हैं सो दैट के अकाउंट्स ईजीली बन सकें। अब अकाउंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन देखनी है। मेरे पास जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर कैश अकाउंट की हेडिंग दी और यहाँ पर इनके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद इससे आगे फर्दर जो है वो लाइंस 2 ड्रॉ करनी, एक डेबिट वाली साइड के लिए और एक क्रेडिट वाली साइड के लिए। तो ये आप 2 लाइंस ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है जी, ये हमने जो है वो एक रफ अकाउंट बना लिया। यहाँ पर बेसिकली मैं रुपीस यहाँ पर अमाउंट लिख रहा हूँगा और ये वाला जो कॉलम है दैट इज फॉर पर्टिकुलर्स। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी और लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होगी। तो ये अकाउंट ड्रॉ किया। अब इसमें जो है वो आपने करना क्या, पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट की। अब जर्नल से लेजर में हम किस तरह से पोस्टिंग करते हैं उसके लिए आप देखें। सबसे पहले आप इधर देखें कैश का अकाउंट जो है वो 65,000 से डेबिट हो रहा है। तो आप यहाँ से कैश का जो अकाउंट है इधर भी कैश के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड पर जाएंगे। अमाउंट जर्नल में अगर डेबिट हो रही है तो लेजर में भी वो डेबिट होगी।
तो आपने यहाँ पर करना क्या, 65,000 से अमाउंट जो है वो डेबिट कर देनी है। तो 65,000 से इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट अगर डेबिट की होगी तो उसके अगेंस्ट जो अकाउंट आ रहा होगा ना वो क्रेडिट साइड वाला लिखना होता है। तो डेबिट के ऑपोजिट होता है क्रेडिट। तो डेबिट की अगर अमाउंट लिखी है तो आपने क्रेडिट साइड पर जो अकाउंट है वो है कैपिटल का अकाउंट, तो इसके सामने आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट लिख देना। यानी कि कैश के आने की वजह क्या, कैपिटल अकाउंट है। समझ आ रही है। इसी तरह से दोबारा आप देखें, अगला जो अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है बिल्डिंग का अकाउंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हेडिंग देंगे बिल्डिंग अकाउंट, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं शॉर्ट अकाउंट बना रहा हूँ। कैश का अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना है आप लोगों ने भी, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं बिजनेस में, जबकि बाकी जो है वो एक एक दो दो दफ़ा आ रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग का जो है वो एक ही दफ़ा जिक्र हुआ पूरे सवाल में, तो इसका जो है वो 2 से 3 लाइनों का अपने रजिस्टर पर आप अकाउंट बनाएंगे। आपने ये 2 कॉलम ड्रॉ किए, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा अकाउंट की क्रेडिट होगी और राइट साइड जो है वो, कोई भी अकाउंट बना रहे हो किसी भी नेचर का, हज़ारों अकाउंट्स बिजनेस में अगर बन रहे हो तो लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होनी है और राइट क्रेडिट होनी है। तो आपने यहाँ पर ये रुपीज़ का कॉलम है और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, रुपीज़ वाले कॉलम में अमाउंट आएगी। अब आप देखें हम लोग किस तरह से पोस्टिंग कर रहे हैं। आपने सेलेक्ट किया बिल्डिंग अकाउंट, उधर बनाया हुआ बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो आपने यहाँ पर भी जो है वो इसको डेबिट साइड पर लिखना है 1,20,000 रुपये से, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें अगर अमाउंट आपने डेबिट की लिखी है तो अकाउंट कौन से वाला आना चाहिए, पहले भी बताया कि अमाउंट अगर डेबिट की आ रही होगी तो अकाउंट उसके ऑपोजिट साइड वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है ऑपोजिट साइड पे। तो इधर भी जो है वो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग जो 1,20,000 रुपये की आ रही है वो बेसिकली कैपिटल की वजह से, उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, उसके सरमाए की वजह से आ रही है, ठीक है। तो रीज़न लिखी जाती सामने। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, इसी एंट्री का जो तीसरा एलिमेंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने देखा क्रेडिट साइड पर कैपिटल का वर्ड आ रहा है, इसके नाम से आप अकाउंट बना लेंगे। ऊपर अकाउंट का वर्ड पूरा लिखना आपने, नीचे आप एब्रीवेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एब्रीवेशन A/C स्टैंड्स फॉर अकाउंट। तो यहाँ पर थर्ड अकाउंट जो आप बना रहे हो वो कैपिटल का है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो कैपिटल को देखें आप, यहाँ पर 1,85,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल को 1,85,000 से क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं 1,85,000 लिख देता हूँ तो एज पर रूल जो आपको पिछले दोनों अकाउंट्स में बताया, अगर अमाउंट क्रेडिट की हो तो आपको अकाउंट लिखना होता है डेबिट वाला, ठीक है। तो डेबिट साइड पर अगर आप देखो तो 2 अकाउंट्स हैं, एक आपका कैश अकाउंट आ रहा है और सेकंड आपका जो है वो बिल्डिंग अकाउंट आ रहा है। तो ऐसा जो है वो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि अमाउंट जो है वो एक है और अकाउंट जो है वो उसके सामने 2 आ रहे हों। तो दूसरा अकाउंट जब आप लिखोगे तो उसके सामने तो फिर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा होगा। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना है, असल में मसला यहाँ पर कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग में आता है स्टूडेंट्स को, कि कंपाउंड एंट्री में जब अमाउंट एक हो और उसके ऑपोजिट्स 2 अकाउंट्स आ रहे हों तो हम उस सूरत में किस तरह से पोस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लेंगे कि दोबारा से मैं आपको ये वाला तरीका बताने लगा हूँ। मैंने सिंगल अमाउंट लिखकर आपको जस्ट ये बताया कि अमाउंट सिंगल है, अकाउंट 2 है। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने करना ये है, कैपिटल अकाउंट अगर 1,85,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, अगर इसके ऑपोजिट्स 2 अकाउंट है ना तो इन दोनों अकाउंट्स के सामने जो अमाउंट्स आ रही हैं इनको 1 बाय 1 लिख लेंगे। यानी 65,000 एंड सेकेंड अमाउंट इज 1,20,000। ये दोनों अमाउंट्स आप लिखेंगे और साथ ही फिर इनके नाम भी लिख लेंगे। यानी 65,000 के सामने कौन से वाला अकाउंट है, कैश का, और 1,20,000 के सामने है बिल्डिंग का अकाउंट। तो हमारा बेसिकली पर्पस क्या था कि कैपिटल अकाउंट 1,85,000 से क्रेडिट हो जाए। तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा है 1,85,000 रुपये से, लेकिन हम उसको 1,85 से इकट्ठा नहीं लिख सकते थे बिकॉज
क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट के अगेंस्ट दो अकाउंट्स थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें अमाउंट सिंगल हो और अकाउंट जो है वो दो हो, तो फिर क्या करना है, आपने उन अकाउंट्स के नाम भी लिख लेने हैं और उन अकाउंट्स के सामने जो अमाउंट्स हैं वो भी लिख लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग है। उसके बाद आप आए जी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी, उसमें परचेज अकाउंट जो है वो 30,000 से डेबिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, परचेजेस का अकाउंट ड्रॉ करना है। ऊपर हेडिंग जब आपने लिखनी है तो अकाउंट का वर्ड पूरा लिखना है। दो साइड्स डिफाइन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, और ये आपका अमाउंट वाला कॉलम है। अब आप देखो परचेज अकाउंट 30,000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आपने परचेजेस अकाउंट बनाया, अमाउंट अगर 30,000 से डेबिट हो रही है तो इधर लिखेंगे 30,000। अमाउंट अगर डेबिट होगी तो अकाउंट उसकी ऑपोजिट साइड वाला आएगा। तो ऑपोजिट साइड पर कौन सा अकाउंट है, कैश का, तो इसलिए आपने यहां पर कैश अकाउंट जो है वो लिख देना है, क्योंकि आपको रूल बता दिया है, अमाउंट अगर लिखेंगे डेबिट की तो अकाउंट आएगा क्रेडिट वाला, अमाउंट लिखेंगे अगर क्रेडिट की तो अकाउंट आएगा डेबिट वाला। अगर डेबिट की अमाउंट होगी क्रेडिट का अकाउंट आएगा, क्रेडिट की अमाउंट होगी डेबिट का अकाउंट आएगा। तो आपने जो है वो परचेज अकाउंट चूंकि 30,000 से डेबिट हो रहा था, तो परचेज अकाउंट की डेबिट वाली साइड पर 30,000 लिखा और उसके ऑपोजिट देखा कि कैश अकाउंट है, तो इसके सामने आपने कैश लिख दिया, यानी उसकी रीजन लिख दी, परचेजेस कैश की वजह से डेबिट हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद इसी की क्रेडिट साइड अगर देखें तो कैश का अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैश का अकाउंट अगर आप देखें तो दोबारा नहीं बनाना, बल्कि आपके पास स्टेप 1 में जो है वो बना हुआ है। तो अगर कैश अकाउंट पहले से बना हुआ हो तो आप क्या करोगे, अमाउंट आगे जितनी भी क्वेश्चन में कैश की आ रही होंगी वो सारी की सारी उसी अकाउंट में जो है वो पोस्ट होंगी। तो आप इसकी पोस्टिंग देखें, कैश अकाउंट 30,000 से क्रेडिट है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, इधर जो है वो आप 30,000 लिख देंगे। थोड़ा सा मैं कॉलम बड़ा बना लेता हूं, 30,000 से ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। कैश क्रेडिट हो रहा था, अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट साइड की अमाउंट अगर मैंने लिखी है तो अमाउंट मैंने अकाउंट कौन से वाला लिखना है, मैंने डेबिट वाला। तो डेबिट पर जो है वो परचेजेस का अकाउंट है, तो आप यहाँ पर परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इससे अगली वाली ट्रांजैक्शन देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट फिर आ रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट जो है 22,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। आपने क्या करना है, अगर ये डेबिट हो रहा है तो कैश वाले ही अकाउंट में 22,000 रुपया आप लिखेंगे, और अमाउंट अगर डेबिट की हो तो रूल क्या बताया, अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड पर जो है वो सेल्स का अकाउंट है, तो आपने सेल्स अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लेना, इसके सामने लिख देना। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाएं, बल्कि इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो कैश का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था अगेंस्ट सेल्स के, और अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 22,000 रुपये से। तो सेल्स का अकाउंट हमने नहीं बनाया हुआ, मैं यहाँ पर जगह खाली है तो इधर जो है वो मैं सेल्स का अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी साइज डिफाइन कर ली, दिस इज क्रेडिट एंड डेबिट साइड। तो सेल्स जो है वो 22,000 रुपये से क्या हो रही है, अपने अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो जब सेल्स जो है वो क्रेडिट होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ से अगर ये क्रेडिट है तो डायरेक्ट आप जो है वो क्रेडिट साइड पर आएंगे, किसकी, सेल्स अकाउंट की, और इधर जो है वो आप 22,000 रुपया अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट अगर क्रेडिट की हो तो रूल क्या बताया था, अकाउंट आएगा आपका डेबिट साइड वाला। तो डेबिट साइड पर है कैश अकाउंट, तो आप यहाँ पर कैश अकाउंट लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं लास्ट ट्रांजैक्शन पर, लास्ट एंट्री पर, इसकी पोस्टिंग करके देखते हैं। लास्ट एंट्री में जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो 4,000 से डेबिट हो रहा है। अब ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आपने कहीं भी नहीं बनाया हुआ, तो आप क्या करोगे, इधर जगह खाली है, इधर मैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आप अकाउंट ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट, और इसकी साइज डिफाइन कर लेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 से डेबिट हो रहा है, तो डेफिनेट बात है मैं डेबिट वाली साइड पर इसको जो है वो 4,000 रुपये से लिखूंगा। अमाउंट अगर डेबिट की है तो अकाउंट
कौन से वाला होगा, क्रेडिट साइड वाला। तो इसके सामने कैश अकाउंट है, तो इधर मैंने लिख देना कैश अकाउंट। उसके बाद आप देखें कैश अकाउंट जो है वो 4000 से क्रेडिट हो रहा है, तो कैश का जो ऊपर अकाउंट है क्रेडिट साइड इसकी ये है, 4000 से मैं इधर इसको क्रेडिट करूंगा, ठीक है। और इसके जो ऑपोजिट साइड पर अकाउंट है वो है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, तो मैंने यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से अकाउंट जो है वो शो कर देना। समझ आ रही है? तो यहां तक जो है वो जो हमने अभी तक काम किया है ये जो है वो क्या कहलाता है, पोस्टिंग। यानी कि पोस्टिंग किसको कहते हैं, जर्नल से एंट्रीज को उठाकर लेजर में जो है वो डालने को, लेजर में ट्रांसफ़र करने को, ठीक है। तो जर्नल से जब डाटा आप उठाकर लेजर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक है। अब पोस्टिंग से अगला जो स्टेप है, पोस्टिंग से जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि आप जो है वो अकाउंट की डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है, आपने दोनों साइड्स को जो है वो बैलेंस करना होता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए अब जिस तरह मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगाई है, ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइंस, ये लाइन जो है वो मैंने इस तरह की हर अकाउंट के लिए लगा देनी है, ड्रॉ कर देनी है। तो ये बेसिकली मैं टोटल करूंगा अगले स्टेप में इन तमाम अकाउंट्स का। ठीक है जी। और इधर था हमारा सेल्स का अकाउंट। अब आप टोटल किस तरह से करोगे, आपने जो है वो जब इसके वाले से पोस्टिंग करनी है, टोटल बैलेंसिंग वाला प्रोसेस करना है, तो आपने देखना है। अब कैश का अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो कैश का अकाउंट हमेशा जो है वो डेबिट साइड इसकी ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो इसलिए पहले ही इसका डेबिट साइड का टोटल कर लेना है। इसके लिए आप जो है वो जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर में जो है वो आप देखिएगा कि 65,000 प्लस 22,000, तो दैट विल बिकम्स 87,000। तो यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 87,000 से, ठीक है। अब इसमें से मैंने ऑन का बटन नहीं प्रेस करना, बल्कि ये वाली वैल्यू 30,000 और 4,000 ये लेस कर देनी है। तो 87,000 में से ही 30,000 माइनस 4,000 ये आप लेस करें तो बाकी रह जाता है मेरे पास 53,000। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो 53,000 मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका टोटल 87,000 नहीं है। 87,000 बड़ी वाली साइड का टोटल है। अगर इन दोनों का टोटल देखें तो ये तो आता है 34,000 से, 34,000 रुपये से। हम लोग जो है वो अकाउंटिंग को कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम की मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप चाहे एंट्रीज पास कर रहे हो या आप चाहे अकाउंट्स बना रहे हो, हमेशा डेबिट साइड बराबर होनी चाहिए क्रेडिट साइड के, ठीक है। तो आप एंट्रीज में चैप्टर 4 में भी देख चुके हो और यहाँ पर भी देख रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से आपने जब अकाउंट बनाने हैं तो अकाउंट की भी जो है वो आप देख रहे हो 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हर अकाउंट की दोनों साइड्स डिफाइन की हुई हैं। तो ये भी आपस में आपने क्या करनी है, बराबर करनी है, इक्वल करनी है। अगर इक्वल नहीं आ रही तो आप खुद से इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल 87,000 था, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पर भी 87,000 को लिखना है डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। और करना क्या है, इसमें से जो क्रेडिट वाली साइड जितनी शॉर्ट है, ठीक है, वो मैंने अमाउंट अपनी तरफ से डालकर उसको 87,000 पूरा करना है। यानी अगर देखें तो 34,000 में आप अगर प्लस करो 53,000 को तो ये 87,000 ही आता है। लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, इसका तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप बड़ी वाली साइड का टोटल कर लें कैलकुलेटर पर और उसमें से 1 बाय 1 वैल्यूज जो क्रेडिट साइड पर आ रही हैं उनको माइनस कर दें, ठीक है। तो 2 वैल्यूज थी, 87 में से मैंने इन पहले 30,000 लेस किया, फिर मैंने 4,000 लेस किया, तो रिमेनिंग जो अमाउंट आ रही है दैट इज 53,000। तो जो 53,000 अमाउंट आ रही है ना, इसको मैंने क्या नाम देना है, दिस इज द बैलेंस। तो आप यहां पर लिखेंगे बैलेंस C/D। ये चीज पहले भी आ चुकी हुई है। C/D का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कैरिड डाउन। बेसिकली बैलेंस की वो अमाउंट जो हमने खुद से लिखनी होती है फॉर द पर्पज ऑफ इक्विवेलेंट द बोथ साइड्स
उस अमाउंट को आप कैरेट डाउन बैलेंस बोलते हो, ठीक है। तो बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आपने ये जितना बैलेंस शॉर्ट था ना क्रेडिट साइड का वो आपने लिख दिया। इसी तरह से अब अगर आप अगले अकाउंट पर आएँ तो ये सिंपल अकाउंट है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 आ रहा है, तो 1000 क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इधर भी टोटल में हम 30,000 लिखेंगे और 30,000 रुपया हमने अपनी तरफ से लिखना है टू इक्वल द बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कैपिटल अकाउंट का आपने देख लिया, इधर दो अमाउंट थी, क्रेडिट साइड पर इन दोनों का टोटल किया 1,87,000 आ गया। डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं था, इक्वल करने के लिए 187 नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर भी जो है वो आप वैल्यू लिख रहे होगे ताकि दोनों साइड जो है वो आपकी बराबर आ जाएं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अकाउंट आ रहा था वो परचेजेस अकाउंट था। परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पर 30,000 लिखा हुआ था, 30,000 आपने लिखा है, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं था, इक्वल करने के लिए आपने 30,000 दूसरी साइड पर लिखा और ऊपर भी बैलेंस कैरी डाउन आपने लिख दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है ये आ रही है 22,000 से, नीचे टोटल आपने 22,000 लिखा, कुछ भी नहीं है, इक्वल करने के लिए भी 22,000 इधर लिखेंगे और ऊपर भी जो है 22,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि डेबिट साइड पर ऊपर 22,000 आएगा तो नीचे 22,000 आ रहा होगा। इसको जो है वो आप बैलेंस कैरी डाउन कहेंगे। और लास्ट में जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट साइड जो है वो 4,000 से इक्वल करने के लिए इधर भी आपने 4,000 लिखना है और ये जो क्रेडिट साइड है टोटल में उसी वक्त अमाउंट आएगी जब ऊपर लिखी हुई होगी, तो ऊपर आपने अपनी तरफ से 4,000 लिखा है ताकि दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए। तो ये जो हमने अभी टोटल वाला काम किया ना हर अकाउंट का, इस स्टेज को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग। तो स्टेप 1 में जो है वो हमने पोस्टिंग की थी और स्टेप 2 में जो है वो बैलेंसिंग की थी। पोस्टिंग में क्या किया था, एंट्री से डाटा उठा के अकाउंट्स में लिखा था और बैलेंसिंग में क्या किया है, दोनों साइड्स को बराबर कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि जो है वो ट्रायल बैलेंस में कैसे इसको पोस्ट करते हैं और जो है वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस जिसकी मैंने आपको थ्योरी बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था लेजर के चैप्टर के स्टार्टिंग में, यानी चैप्टर 5 की जो बेसिक की वीडियो है उसमें जब मैंने आपको इनका डेबिट क्रेडिट और जीरो बैलेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, वो हम इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ यही कहा हुआ है कि आपने जर्नल बनाना है और लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम जो है वो ट्रायल बैलेंस भी जो है वो बनाएंगे और फिर इन्हीं बैलेंसेस को, ये जो बेसिकली इससे अगली स्टेज क्या है ट्रायल बैलेंस की, क्या है इसमें हम ये जो बैलेंसेस हमने निकाले होते हैं इन बैलेंसेस को जो है ना सिर्फ बैलेंस की अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। तो जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं ये हमारा काम जो है वो अगले स्टेप में क्या होता है, इनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 लेजर अकाउंट्स का, और इसको जो है वो आप अपने एंड पर देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो दोबारा देखें और उसमें जो है वो आपको फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप पॉइंट्स पूछें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो है वो आंसर दूंगा आप लोगों को उन पॉइंट्स का जो आपको दरपेश आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूँगा जिसमें हमने जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 की होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़।